साल 2025 अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। यह वह समय है जब लंबे संघर्ष, धैर्य और विश्वास की जो परीक्षा पिछले महीनों से चल रही थी, अब अपने समापन की ओर है। एक ऐसा चरण जिसने हर किसी के भीतर छिपी ताकत, सहनशीलता और आत्मविश्वास को परखा। अब वही समय धीरे धीरे ढलान पर उतर रहा है और सामने हैं वर्ष के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जो अपने साथ एक नई ऊर्जा और परिणामों की झलक लेकर आ रहे हैं। यदि आपने इस पूरे वर्ष में अपने संयम को बनाए रखा, अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया और अपने आराध्य के प्रति अटूट आस्था रखी, तो समझ लीजिए अब वही आस्था आपके जीवन में फल देने वाली है। यह वह पड़ाव है जब कर्मों की फसल पक चुकी है और अब उसका फल प्राप्त होने का समय पहुंचा है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में कहा है, मोम दीन नदी दिन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवपीर। अर्थात प्रभु श्री राम जैसा दयालु कोई नहीं, जो दुखियों पर कृपा करें और संसार की पीड़ा को हर लें। यही भाव जब हम वर्तमान ग्रह स्थिति में देखते हैं तो पाते हैं कि देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, आशीर्वाद और विस्तार के प्रतीक हैं, और शनि देव, जो कर्म, न्याय और सत्य के संरक्षक हैं, जब एक साथ सक्रिय होते हैं तो यह केवल खगोलीय घटना नहीं रह जाती। यह एक गहरा संकेत होता है कि अब ब्रह्मांड अपने निर्णय सुना रहा है। जब ये दोनों महाशक्तियां एक साथ प्रभाव डालती हैं तो समय ठहरकर हमें याद दिलाता है कि हर कर्म का हिसाब लिखा जा चुका है। अब वह जो बीज हमने अतीत में बोए थे, चाहे वे अच्छे हों या कठिन, वे फल के रूप में हमारे सामने आने वाले हैं। यही वह क्षण है जब कर्म और भाग्य आमने सामने खड़े होकर हमारे जीवन का नया अध्याय रचते हैं। अब वक्त आ गया है उस प्रमाण को समझने का, यानी यह जानने का कि पिछले महीनों की मेहनत, तप और संघर्ष ने आखिर क्या परिणाम गढ़ा है। आने वाले समय में यही परिणाम तय करेगा कि साल 2025 हमारे जीवन में कौन सा नया अध्याय जोड़ने वाला है, कौन सी दिशा अब हमारे भाग्य को मोड़ने जा रही है। दरअसल इस परिवर्तन का संकेत 4 अक्टूबर से ही शुरू हो चुका है। उस दिन शनि देव ने एक बेहद खास नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में प्रवेश किया था, जो देवगुरु बृहस्पति का क्षेत्र माना जाता है। और खास बात यह है कि शनि इस समय वक्री चाल में हैं, यानी भीतर झांकने, अपने कर्मों का आकलन करने और पुरानी स्थितियों के परिणाम सामने लाने की स्थिति में। यह प्रभाव अब 20 जनवरी 2026 तक सक्रिय रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आने वाले कुछ महीनों तक शनि और बृहस्पति कर्म और भाग्य के स्वामी एक साथ अपनी ऊर्जा से जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित करेंगे। यह वह काल है जब भीतर के कर्मों की परीक्षा भी होगी और ऊपर से भाग्य की रेखा में नया मोड़ भी आएगा, क्योंकि जब शनि गुरु के नक्षत्र में स्थित होते हैं तो न्याय और ज्ञान एक साथ सक्रिय हो उठते हैं और वहीं से तय होता है कि कौन अपने श्रम का मीठा फल पाएगा और किसे अभी थोड़ा और तपना है। इस दौरान 4 भाव विशेष रूप से प्रभावशाली रहेंगे। पहला, नवम भाव, जो भाग्य, धर्म और ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है। दूसरा, दशम भाव, जो कर्म, काम और प्रतिष्ठा का सूचक है। तीसरा, एकादश भाव, जो लाभ और उपलब्धियों से जुड़ा है। और चौथा, पंचम भाव, जहां शनि की सीधी दृष्टि बुद्धि, सृजन और संतान के क्षेत्र को प्रभावित करेगी। इन 4 भावों का एक साथ सक्रिय होना इस बात का संकेत है कि यह समय केवल बाहरी घटनाओं का नहीं, बल्कि भीतर के सत्य को समझने का भी है। अब हर निर्णय, हर अवसर और हर चुनौती एक गहरा अर्थ लेकर आएगी, जो यह दिखाएगी कि वर्ष 2025 का अंतिम चरण आपके जीवन की अगली कहानी को किस रूप में लिखने जा रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आने वाले 3 महीनों में किस तरह का परिवर्तन संभावित है।
लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट में लिखें जय गुरु बृहस्पति और वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पहली भविष्यवाणी, धन और स्थिरता का सुनहरा समय। जब शनि देव की दृष्टि धन और संपत्ति के भाव पर पड़ती है तो केवल आय बढ़ती ही नहीं बल्कि व्यक्ति धन की असली अहमियत और उसका विवेकपूर्ण उपयोग समझने लगता है। यही समय अब आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। बीते महीनों में जो धन आया और चला गया, जो प्रयास बार बार अधूरे रह गए, अब वह धीरे धीरे अपने स्थान पर स्थापित होने लगेंगे। परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां कभी बोझ लगती थीं, वही अब आपके लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत बनेंगी। बीते समय में किए गए निर्णय अब आपके लिए स्थिरता और समृद्धि के द्वार खोलेंगे। आर्थिक स्थिति में अब धीरे धीरे लेकिन स्थायी और गहरा परिवर्तन आएगा। आय के नए अवसर खुल सकते हैं, बचत का स्तर बढ़ेगा और निवेशों से स्थायी लाभ मिलने की संभावना प्रबल होगी। शनि की यह स्थिति यह संदेश देती है, धैर्य बनाए रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और परिणाम की चिंता मत करो। अब जो धन आएगा वह भाग्य का खेल नहीं बल्कि आपके परिश्रम, संयम और समझदारी का फल होगा। दूसरी भविष्यवाणी, प्रयासों का स्वर्णिम फल। तीसरे भाव में जब ऊर्जा जागृत होती है तो व्यक्ति के हाथों में कर्म करने की असली शक्ति आती है। यही शक्ति अब आपके जीवन में सक्रिय हो रही है। जिन कामों में वर्षों से अटका हुआ समय लग रहा था, जिन योजनाओं पर बस एक कदम और बाकी था, अब वे धीरे धीरे पूर्ण रूप लेने लगेंगे। शनि देव अब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में स्थित हैं और इसका अर्थ है कि आपके प्रयासों में धैर्य और ज्ञान का अद्भुत संगम होने वाला है। अब मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं वहां भाग्य भी अपने आप आपका साथ देने लगेगा। विशेष रूप से जो लोग आईटी, सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग, शिक्षा, मीडिया या क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। वह कार्य जिसे आप वर्षों से जुनून और समर्पण के साथ कर रहे हैं, वही अब आपकी पहचान और सफलता का आधार बन सकता है। इस अवधि में आपकी सोच में आत्मविश्वास आएगा, निर्णयों में परिपक्वता और कर्मों में निरंतरता दिखाई देगी। जो पहले असंभव लगता था, अब संभव होने लगेगा। यह समय आपके लिए संघर्ष से सफलता तक का सुनहरा सफर रचने वाला है। तीसरी भविष्यवाणी, गृहसुख, संपत्ति और स्थिरता का स्वर्णिम अवसर। शनि देव की वक्री चाल अब चौथे भाव पर अपने प्रभाव दिखा रही है और इसका मतलब है कि आपके घर, परिवार और संपत्ति से जुड़े अधूरे काम अब धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ने वाले हैं। जो प्रॉपर्टी, मकान या जमीन के मामले महीनों से रुके थे, अब उन्हें गति मिलेगी और परिणाम आपके सामने स्पष्ट होंगे। लेकिन ये सिर्फ कामों की पूर्णता का समय नहीं है। यह वह पल है जब गृहस्थ जीवन में शांति, परिवार में सामंजस्य और संपत्ति में स्थिरता आने वाली है। जो लोग लंबे समय से घर निर्माण, जमीन खरीद बिक्री या संपत्ति से जुड़े कानूनी और वित्तीय मामलों का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये समय अत्यंत शुभ और लाभकारी है। शनि देव का प्रभाव आपके निर्णयों में लाएगा स्मार्टनेस, धैर्य और दीर्घकालीन सोच। परिवार में जो उलझन या अस्थिरता थी, वह अब धीरे धीरे खत्म होगी और आपका घर खुशियों, संतोष और सामंजस्य से भर जाएगा। 20 जनवरी तक यह काल आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा। अब वह सब अधूरा नहीं रहेगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हर बाधा टूटेगी, हर प्रयास सफल होगा और आपके घर और संपत्ति से जुड़े निर्णय स्थिरता और लाभ लेकर सामने आएंगे। चौथी भविष्यवाणी, निर्णयों का पुनर्जागरण और सही दिशा की खोज। अब पंचम भाव पूरी तरह सक्रिय हो रहा है और इसका मतलब है कि बीते फैसलों के परिणाम अब सामने आने वाले हैं।
जो निर्णय पहले आपके मन में उलझन, असंतोष या अनिश्चितता पैदा कर रहे थे, अब धीरे धीरे स्पष्टता और संतुलन की ओर बढ़ेंगे। शनि देव इस समय देवगुरु बृहस्पति की राशि में स्थित हैं और बृहस्पति अपने नक्षत्र परिवर्तन के माध्यम से हमें भ्रम और असमंजस से बाहर निकालने का संदेश दे रहे हैं। यह समय बिल्कुल खास है, पुराने फैसलों में सुधार और नई समझ का उदय होने वाला है। चाहे आप विद्यार्थी हों, प्रोफेशन हो या किसी क्रिएटिव क्षेत्र में काम कर रहे हों, यह काल सीखने, अनुभव आत्मसात करने और उसे अपने फायदे में बदलने का है। शनि जहां आपको कर्म की कसौटी पर खड़ा कर रहे हैं, वहीं गुरु आपको ज्ञान और दिशा का प्रकाश दिखा रहे हैं। इस समय आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। जो कभी मुश्किल या असंभव लगता था, वह अब संभावना और अवसर में बदल जाएगा। यही वह पल है जब आप अपने अनुभवों और मेहनत को साकार उपलब्धियों में बदलना सीखेंगे। पांचवी भविष्यवाणी, भाग्य की जागृति और बड़े परिणामों का समय। 18 अक्टूबर से आकाश में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव से भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। यही वह क्षण है जब लंबे समय से रुकी हुई किस्मत अब स्वयं चलने लगेगी। जो प्रयास अब तक बिना फल के रह गए, जो प्रार्थनाएं उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थीं, अब उनका सफल और स्पष्ट परिणाम सामने आने वाला है। गुरु का यह गोचर केवल भाग्य को मजबूत नहीं करता, बल्कि वृश्चिक राशि पर सौभाग्य, सहायता और नए अवसरों के दरवाजे भी खोलता है। यह सहयोग आपके वरिष्ठों, पिताओं या उच्च पदस्थ व्यक्तियों से मिल सकता है, जो आपके कार्यों को नई दिशा और गति देंगे। और जब 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच गुरु की नवम दृष्टि शनि देव पर पड़ेगी, तब यह समय बन जाएगा कर्म और भाग्य के मिलन का। वही पल जब पूरे वर्ष जिन प्रयासों का परिणाम नहीं मिला, वे अब अंतिम 3 महीनों में पूर्णता और सफलता की ओर बढ़ेंगे। जो लोग वैवाहिक अवसर या द्वितीय विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी यह गोचर विशेष रूप से शुभ संकेत लेकर आएगा। क्योंकि जब गुरु की दृष्टि शनि देव पर पड़ती है, तो जीवन में स्थिरता, स्वीकृति और परिणति एक साथ उत्पन्न होती है। छठवीं भविष्यवाणी, शनि के मार्गी होने से कर्म के मार्ग का उद्घाटन। 28 नवंबर का दिन इस समय खंड में सबसे अहम रहेगा। इसी दिन शनि देव अपनी वक्री गति से मार्गी हो जाएंगे। अब तक जो रुके हुए कार्य और अनिश्चित निर्णय थे, वे अब स्पष्ट दिशा और गति लेने लगेंगे। यही वह पल है जब आप अपने कर्म के मार्ग पर दृढ़ता और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। शनि देव इस समय पंचम भाव में हैं, वह भाव जो निर्णय, ज्ञान और सृजन से जुड़ा है। इसका मतलब है कि अब किए गए हर प्रयास में शक्ति, स्थिरता और परिणाम का संगम देखने को मिलेगा। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। हर कदम में आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास मिलेगा, सीधे शनि देव की कृपा से। यही मार्गी अवस्था आपके जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और आत्मविश्वास का संचार करेगी। सातवीं भविष्यवाणी, बृहस्पति की वापसी, गहरा बदलाव और नया जीवन। 5 दिसंबर से मई 2026 तक का समय आपके जीवन में अनगिनत बदलाव और नए अवसर लेकर आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति, जो अब तक भाग्य भाव में थे, वक्री गति से अष्टम भाव में पुनः प्रवेश करेंगे। यह स्थान अक्सर रहस्यों, चुनौतियों और बदलाव का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस बार इसका मतलब है भीतर से परिवर्तन, जीवन दृष्टि में नई रोशनी और नए रास्तों की शुरुआत। बृहस्पति पहले ही इस भाव में छुपी रुकावटों को संभाल चुके हैं। अब जब वे लौटते हैं, तो यह संकेत है कि अटकाव और बाधाएं हट रही हैं और आपके जीवन में रूपांतरण की शुरुआत होने जा रही है। अष्टम भाव का यह प्रभाव आपकी सोच, निर्णय और दृष्टिकोण को नई दिशा और मजबूती देगा।
इस दौरान गुरु की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी, जो विदेश, स्वास्थ्य और गुप्त क्षेत्रों से जुड़ा है। इसका मतलब यह है कि जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश या मेडिकल हेल्थ सेक्टर में जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष अवसर, सफलता और विस्तार लेकर आएगा। अष्टम और द्वादश भाव का संगम साफ संकेत देता है, पुराने अध्याय बंद होने वाले हैं और नया जीवन अब आपके सामने खुलेगा। यही समय है जब 2025 का अंतिम चरण और 2026 की नींद एक साथ जुड़ेंगे और आप अपने जीवन के सबसे बड़े बदलाव और नई दिशा की ओर अग्रसर होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जय बृहस्पति का जयकारा जरूर लगाएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।